डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज में डायरिया एक भयंकर प्रकार की डिजीज है जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का आना डायरिया कहलाता है अथवा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल डायरिया कहलाता है। अक्यूट डायरिया में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ज्यादा हो जाती है। डायरिया 5 वर्ष तक के चिल्ड्रंस को अधिक प्रभावित करता है। वैसे डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित कर सकता है। आज हम बात करेंगे डायरिया के ऊपर और जानेंगे इसका कारण, संकेत एवं लक्षण तथा उपचार। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका कारण। डायरिया का मोस्ट कॉमन कारण वायरल इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा कुछ कारण इस प्रकार है। पहला कारण जीवाणु संक्रमण, दूसरा कारण एंटीबायोटिक दवाओं का साइड इफेक्ट, तीसरा कारण अशुद्ध जल का सेवन तथा खाना खाना, चौथा कारण ओवर ईटिंग, पाचन शक्ति से अधिक खाने के कारण, पांचवा कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बल पाचन विकार, इंटेस्टिन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी, छठवां कारण डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज जो कि स्टोमक की स्मॉल इंटेस्टाइन तथा कोलन को अफेक्ट करती है। सातवां कारण लिवर डिजीज, यकृत विकार। आठवां कारण कब्ज निवारक औषधियों के सेवन के कारण। कारण जानने के बाद डायरिया होने का संकेत तथा लक्षण जानते हैं। पेशेंट को लूज मोशन होता है, हैवीनेस इन एब्डोमेन, पेट में भारीपन होता है, पेन एब्डोमेन एंड क्रैम्प्स, पेट दर्द व मरोड़ होना, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जी घबराना व उल्टी होना, डिहाइड्रेशन, अक्यूट डायरिया में पानी की कमी हो जाती है, फटीग एंड अनकॉन्शियसनेस, थकान और बेहोशी भी हो सकती है, वजन घटना, अधिक प्यास लगती है, काफी कमजोरी आ जाती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरा हुआ रहता है, डिक्रीज्ड यूरिनेशन, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। डायरिया हेतु कुछ सुझाव। आमतौर पर डायरिया एक नॉर्मल तथा क्यूरेटिव डिजीज है। समय पर डायग्नोस तथा ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, अन्यथा पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है। अतः टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। सबसे पहले डायरिया के कॉजेस को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबूदाना दिया जा सकता है तथा फ्रूट जूसेस दिए जाने चाहिए। डायरिया में भूलकर भी दूध नहीं दिया जाना चाहिए। क्रॉनिक डायरिया में पुराने चावल का भात के साथ मूंग की दाल मिलाकर देना चाहिए। टी। कारण और लक्षण जानने के बाद डायरिया का बेहतर उपचार। डायरिया को रोकने हेतु टैबलेट लोमोफिन प्लस लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम 2 गोली देनी चाहिए। इसके अलावा ओआरएस पिलाते रहना चाहिए और साथ में टैबलेट नॉर्टीज, नोरफ्लॉक्सासिन, टिनिडाजोल एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए। टैबलेट जीरोडोल स्पास, एसिस्लोफेनेक एंड ड्रोटावेरिन HCl पेट दर्द के लिए सुबह शाम दी जानी चाहिए। टैबलेट परिसिड MD ऑन्डासेट्रोन 4 मिलीग्राम वोमिटिंग होने पर भूखे पेट सुबह। एंटासिडिक के तौर पर कैप्सूल एकेरा डी, रेबेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन भूखे पेट सुबह शाम दी जानी चाहिए। पानी के ज्यादा एब्जॉर्प्शन हेतु टैबलेट जेडॉट, हसाइडम्बशीज की रेसिकाडोट्रिल 100 मिलीग्राम सुबह शाम दोपहर दी जानी चाहिए। उपर्युक्त ट्रीटमेंट से आराम ना हो तो उपर्युक्त ट्रीटमेंट के साथ ही इंजेक्शन जेंटिसिन 2 मिलीलीटर, जेंटामिसिन 80 मिलीग्राम मांसपेशी या शिरा में सुबह शाम लगाया जा सकता है, अथवा इंजेक्शन मिकास्टार आमिकाचिन 500 मांसपेशी या शिरा में सुबह शाम लगाया जा सकता है। पेट दर्द हेतु इंजेक्शन एक्वाडोल स्पास, डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड
जब जरूरत हो तब दिया जाना चाहिए। उल्टी हेतु आराम, इंजेक्शन एम से 2 मिलीलीटर सुमान, ओंडासिट्रॉन 4 मिलीग्राम मांसपेशी या अंतःशिरा में लगाया जाना चाहिए। अगर फ्लूइड लॉस ज्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया हो तो इंजेक्शन एनएस 500 शिरा मार्ग से अथवा इंजेक्शन डीएनएस 500 अथवा इंजेक्शन आरएल 500 लगाई जानी चाहिए। एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शन फ्लैगल, ऑस्कोना, मेट्रोनाइडाजोल 100 सीसी शिरा मार्ग द्वारा सुबह शाम दिया जा सकता है, अथवा इंजेक्शन सिफ्रोतिल सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 100 मिलीलीटर शिरा मार्ग से रोजाना एक लगाया जाना चाहिए। डायरिया में यूरिन आउटपुट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नोट: डायरिया में फ्लूइड लॉस ज्यादा होने तथा ब्लड प्रेशर ज्यादा गिर जाने पर इंजेक्शन डी 5% अथवा डी 25% का उपयोग ना करें।